नमस्कार जी, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पे। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम अति आवश्यक जानकारी आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की महादशा के बारे में। जब ग्रह का महादशा आता है, अंतरदशा आता है, उसमें उस ग्रह का क्या परिणाम मिलता है। जैसे आज बात करेंगे सूर्य से लेके, ऐसे ही हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे सूर्य की, मंगल की, चंद्रमा, बुध, राहु, केतु। ऐसे ही हर दिन एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इकट्ठा वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आज हम शुरुआत सूर्य से करते हैं। तो दर्शकों, जब सूर्य की महादशा शुरू होती है, यदि कुंडली में सूर्य शुभ हो तो उसका अलग परिणाम मिलता है, अशुभ हो तो अलग परिणाम मिलता है। यदि किसी कुंडली में सूर्य शुभ हो तो उसकी दशा में जातक को सरकार से लाभ मिलता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है। नौकरी अगर वो करता होगा तो उसमें अच्छी उन्नति मिलेगी, अच्छा काम रहेगा, उसमें आगे बढ़ेगा। और सूर्य पिता का कारक है, पिता के सुख में वृद्धि होगी, पिता से अच्छा सुख मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। और सूर्य के शुभ होने से उसकी दशा में या अंतरदशा में मान सम्मान जातक को काफी अच्छा मिलता है। सूर्य से विशेषकर मान सम्मान भी देखा जाता है। तो सूर्य की जब जब दशा अंतरदशा आती है, जातक की कुंडली में सूर्य अच्छा होता है तो उसे मान सम्मान मिलेगा, उसकी दशा में तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, धर्म कर्म में उसकी रुचि बढ़ेगी। तो इन चीजों से संबंधित वह सूर्य उनको विशेष लाभ देगा। विशेषकर सरकार से लाभ विशेष कर देगा। अगर वो कुछ नौकरी की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तो उसमें फायदा मिलेगा। जॉब लगने के चांस तक बन जाएंगे अगर उसकी दशा आई हो या फिर अंतर दशा आई हो, उस जातक की कुंडली में सूर्य शुभ हो। तो अब बात करेंगे, जब कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाए तब उसके क्या परिणाम मिलेंगे। जब भी किसी की कुंडली में सूर्य अशुभ होता है तो उस जातक को कर्ज बढ़ता है। सबसे पहले कर्ज बढ़ना, उस जातक के लाइफ में, करियर में कर्ज बहुत बढ़ता है सूर्य की अंतरदशा में, दशा में, यदि सूर्य कुंडली में अशुभ हो तो। और बात करें, सूर्य व्यापार का कारक है, व्यापार में हानि का योग बनता है। व्यापार हानि का योग बनता है जब सूर्य की दशा अंतरदशा हो और उस कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो। प्रियजनों से विरोध होता है, कोई इनके प्रियजन होंगे तो प्रियजनों से विरोध भी होता है जब सूर्य कुंडली में अशुभ हो, इसकी दशा अंतरदशा चली हो। हमारी जॉब में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है। विघ्न बाधा, हम अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस जगह पे काफी बार हमें बॉस द्वारा टॉर्चर करने को मिलता है। कुछ लोगों द्वारा हमें मान सम्मान नहीं भी मिलता है। सूर्य के शुभ होने से मान सम्मान मिलता है तो अशुभ होने से मान सम्मान नहीं मिलता है। नौकरी में तरह तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है लग्न का कारक होता है, सारे नव ग्रहों का राजा होता है। अब वही कुंडली में कमजोर है, उसकी दशा अंतरदशा प्रारंभ हो चुकी है, तो मान सम्मान की हानि उसमें बहुत ज्यादा होती है। सरकार से लाभ मिलने के बजाय नुकसान होने की संभावना होती है। कर्ज जातक का बहुत ज्यादा बढ़ता है। व्यापार के लिए विशेष सूर्य देखा जाता है, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में व्यापार संबंधी हमें प्रॉब्लम आता है। जो हमारे प्रियजन होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनसे हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, उनसे बात न बन पाना, तरह तरह का वाद विवाद हो जाना। तो यह सब सूर्य की अंतरदशा दशा में होता है। हर चीज में रुकावट है, विघ्न बाधाएं आना, यह तो विशेषकर होता है। अब बात करें सूर्य कुंडली में शुभ कब होता है और अशुभ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक कुंडली बना लेंगे। तो अब हमने कुंडली बना दी, जैसे है सिंह लग्न की ही है। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, यह सिंह लग्न की कुंडली बन गई। अब जैसे मानो इस कुंडली में सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य क्या है, लग्नेश है, लग्नेश सूर्य है और बैठ गया है भाग्य भाव में। तो सूर्य ऐसे में कुंडली में शुभ माना जाएगा। शुभ इसीलिए माना जाएगा, एक तो सूर्य लग्नेश है और बैठ गया है अपने उच्च राशि में, भाग्य भाव में। तो ऐसा सूर्य जब इसकी दशा होगी या सरकार से विशेष कर्म को लाभ देगा,
नौकरी में अच्छी पदोन्नति कराएगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा, धर्म कर्म में हमारी रुचि बढ़ाएगा, लोगों के द्वारा मान सम्मान काफी अच्छा दिलवाएगा जब सूर्य कुंडली में इस स्थिति में हो। अब इसको देखा जाए इसके बाद भी ज्यादा शुभ कब होगा। सिंह लग्न की कुंडली है, गुरु नवम भाव में पंचम भाव में बैठे हो और उनकी 5वीं दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ रही हो तो गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। जैसे अब बात करें चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सूर्य में पड़ेगी, तो ऐसे में सूर्य और शुभ माना जाएगा कुंडली में, तो इस जातक को काफी अच्छा परिणाम देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। अब इसी तरह बात करें यदि सूर्य कुंडली में अशुभ हो और सूर्य की दशा चल रही हो, जैसे सूर्य लग्नेश है, लग्नेश होके सूर्य बैठ जाए छठे घर में, छठा घर सूर्य की शत्रु की राशि है, छठे घर में अंश बल में कमजोर हो जाए, 0 अंश के हो जाए यहाँ पे, तो ऐसा सूर्य कमजोर माना जाएगा। और शनि बैठ जाए चतुर्थ घर में, शनि की दृष्टि सूर्य में पड़ जाए, तीसरी दृष्टि, तो ऐसे में सूर्य काफी कमजोर स्थिति में माने जाएंगे, क्योंकि लग्नेश होने के बाद छठे घर में गए, रोग के घर में गए हैं, कर्ज के घर में गए हैं, तो ऐसे में कर्ज बहुत बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा उस जातक का। शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है सूर्य में, तीसरी दृष्टि, तो शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी ग्रह में जाती है, जिस भी भाव में जाती है, उससे संबंधित हमें संघर्ष करने को काफी मिलता है। तो इसी तरह सूर्य अपने अशुभ होने का यहाँ पे परिणाम देगा, अपने प्रियजनों से हमसे विरोध करवाएगा और नौकरी में बार बार अनेक रुकावट देगा, बाधा देगा, विघ्न देगा तथा व्यापार संबंधित हानि हमको देगा। तो ऐसे में ग्रहों का उपाय कर लेना चाहिए, सूर्य का उपाय, गेहूं का दान करना चाहिए, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, स्वर्ण दान भी बहुत अच्छा माना जाता है सूर्य के लिए, तो इससे सूर्य काफी अच्छा पॉजिटिव होगा कुंडली में। तो दर्शकों यह वीडियो अति आवश्यक है। कभी भी हम किसी की भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो उसमें हमको महादशाओं का फल जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे ऊपर इसकी महादशा है, इसका क्या फल होगा, सूर्य की महादशा है, इसका क्या फल होगा, सूर्य अच्छा है तो अलग फल देगा, अशुभ है तो अलग फल देगा, तो इसी तरह कुंडली में देखना चाहिए। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो हम चंद्रमा के लिए बनाएंगे, ऐसे ही हम केतु तक सारी वीडियो बनाएंगे।